अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक शख्स सवाल करने लगा, मेरे बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ। जब लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया, लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो मैंने अपनी बीवी को मुखातिब करके कहा, अब चुप हो जाओ, इसके बाद अपनी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ ना निकालना। लेकिन मेरी बीवी ने मेरी एक ना सुनी और वो इसी तरह अपनी ज़ुबान चलाते रही। बिला आखिर मैंने उसकी तरफ 3 पत्थर फेंके और ये कहा 1 2 3। और उसके बाद मैंने अपने कज़न से कहा, इसको मेरे पास से दूर कर दो, इसे ले जाओ, इसे इसके घर पर भेज दो, ये मैंने कहा। तो अब ये पूछना है, क्या इन अल्फाज से जो मैंने अपनी बीवी के लिए अदा किए हैं, या जो तरीक़ा मैंने ये अपनाया है कि अपनी बीवी की तरफ 3 पत्थर फेंके हैं, क्या इनसे तलाक़ हो जाती है या नहीं होती? मेरे दोस्तों, इस सवाल के 2 जुज़ हैं। पहला जुज़, बीवी की तरफ 3 पत्थर फेंकना। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ अपने जहन के अंदर रखें, तलाक़ वाक़या होने के लिए, तलाक़ देने के लिए सबसे पहला काम ये ज़रूरी है कि तलाक़ के अल्फाज ज़ुबान से अदा किए जाएँ। फिर आम है वो जो तलाक़ के अल्फाज हैं, चाहे वो सरी हों या वो किनाई अल्फाज हों। ज़ाहिर सी बात है, अगर किनाई अल्फाज हैं तो वहाँ पर खामिद की नीयत की तरफ भी देखा जाता है। अगर नीयत तलाक़ देने की होती है तो उस वक़्त तलाक़ होती है, और अगर वो अल्फाज सरी हों तो उस वक़्त उन अल्फाज को अदा करने से ही तलाक़ हो जाती है। अगर इनके अलावा कोई ऐसे अल्फाज तलाक़ के लिए अदा किए जो तलाक़ के लिए ना तो सरी का दर्जा रखते हैं और ना ही किनाई का दर्जा रखते हैं, तो याद रखें उन अल्फाज से तलाक़ नहीं होगी। जिस तरह यहाँ पर शौहर ने अपनी बीवी की तरफ 3 पत्थर फेंके और ये कहा 1 2 3, तो इस तरह बीवी की तरफ पत्थर फेंकने से उसकी बीवी को तलाक़ नहीं होगी। और इस सवाल का जो दूसरा जुज़ है, वो शौहर कहता है, इसके बाद मैंने अपने कज़न से कहा, इसको दूर करो, इसको मेरे पास से ले जाओ, इसके घर पर इसको छोड़ आओ। तो मेरे दोस्तों, ये जो अल्फाज हैं ये किनाई अल्फाज हैं। अगर यहाँ पर शौहर की, खामिद की तलाक़ देने की नीयत होगी तो इन अल्फाज से उसकी बीवी को एक तलाक़ बाइन हो जाएगी। और अगर यहाँ पर उसके शौहर की, उसके खामिद की तलाक़ देने की नीयत नहीं है, वैसे ही ये कह दिया गुस्से के अंदर अपने कज़न से कि इसको मेरे पास से दूर करो, इसको दूर ले जाओ, इसके घर पर छोड़ आओ, तलाक़ देने की नीयत नहीं है, तो फिर यहाँ पर उसकी बीवी को तलाक़ नहीं होगी। तो कहने का मकसद ये है, ये जो उसने अल्फाज अदा किए, अपनी बीवी की तरफ 1 पत्थर फेंका, दूसरा पत्थर फेंका, तीसरा पत्थर फेंका और ये कह दिया 1 2 3, तो इन अल्फाज से उसकी बीवी को तलाक़ नहीं होगी, क्योंकि तलाक़ वाक़या होने के लिए तलाक़ के अल्फाज ज़ुबान से अदा करना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता